अब हम कोविड की बात करेंगे। इस समय देश में होली का माहौल है और लोग कोविड को भूल चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कोविड के मामले में आज से भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। इस नए युग में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। अगर आपके घर में भी इस उम्र का कोई बच्चा है तो आज का ये विश्लेषण आपके परिवार के लिए है। देश के हर माता पिता को ये जानना चाहिए और समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन कैसे लगवाएं भी या ना लगवाएं। तो आज हम ये सारी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा आज से 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग भी अब वैक्सीन की तीसरी डोज लगवा सकेंगे। पहले इस आयु वर्ग के उन्हीं लोगों को ये डोज लगाई जा रही थी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन अब इस शर्त को हटा लिया गया है। सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन की आज की 5 सबसे शक्तिशाली तस्वीरें दिखाते हैं जो ये बता रही हैं कि आज से भारत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। भारत में कोरोना का वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। उस समय वैक्सीन की विंडो सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए खोली गई थी, लेकिन इसके बाद पहले 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई और बाद में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया। अब से भारत में 12 से 14 साल के बच्चे भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। हमारे देश में इस आयु वर्ग के लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं। इन बच्चों को भारत में बनी कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसे हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने विकसित किया है। ट्रायल में इस वैक्सीन को 90% तक कारगर माना गया। ये कोरोना के बीटा और डेल्टा वेरिएंट को हराने में सक्षम है। बच्चों को इस वैक्सीन की 2 डोज 28 दिनों के अंतराल पर लगाई जाएंगी। यानी आज अगर किसी बच्चे ने ये वैक्सीन लगवाई है तो उसे अपनी दूसरी डोज 28 दिन बाद लगवानी होगी। 18 साल से उम्र के लोगों की तरह आपके बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर होगा। जिन बच्चों का जन्म 16 मार्च 2010 या उससे पहले हुआ है वही इसमें भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने मोबाइल फोन नंबर से कोविन ऐप पर लॉग इन करना है और जिस बच्चे को वैक्सीन लगवानी है उसका नाम, पता और पहचान पत्र जैसे डिटेल्स उसमें भरने हैं। पहचान पत्र के लिए आप बच्चों का आधार कार्ड या उनके स्कूल का आईडी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता चाहें तो जिस नंबर से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उससे वो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। एक नंबर से अधिकतम 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बच्चे जब वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो उस दौरान उनकी सामान्य जांच की जाएगी और पहली डोज लगने के बाद वेटिंग रूम में उन्हें 20 से 30 मिनट तक रुकना होगा ताकि समस्या होने पर उनका तुरंत इलाज किया जा सके। भारत अकेला देश नहीं है जहां बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस समय अमेरिका, इटली और कनाडा में 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया में 6 साल, ब्रिटेन, फिलीपींस, ब्राजील, कोलंबिया, स्पेन, ग्रीस, आयरलैंड में 12 साल और क्यूबा में 2 या उससे ज्यादा साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इन देशों में वैक्सीन के दुष्प्रभाव के मामले बच्चों में नहीं मिले हैं, ना के बराबर मिले हैं। इसलिए आपको बिना देर किए अपने बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। बच्चों के वैक्सीनेशन के 4 बड़े फायदे क्या होंगे ये भी आपको बताते हैं। इससे बच्चों के शरीर में वायरस के खिलाफ वैक्सीन का रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। दूसरा, नए वेरिएंट्स की उत्पत्ति की रोकथाम में मदद मिलेगी। कोरोना भले ही बच्चों पर कम प्रभावी रहा है, लेकिन बच्चे कोरोना के लिए नए वेरिएंट्स के कैरियर बन सकते हैं। इसलिए अगर इस महामारी को हराना है तो सभी को वैक्सीनेट करना जरूरी है। इस महामारी से बच्चों की पढ़ाई पर जो असर पड़ा है वो कम होगा। स्कूल खुल सकेंगे और परीक्षाएं ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी।
चौथी बात यह कि इस महामारी में बच्चों के ऊपर जो मानसिक दबाव बना है और उनके लिए घर से निकलना मुश्किल हुआ है, उस स्थिति में भी बदलाव आएगा। बच्चों के वैक्सीनेट होने से परिवारों की चिंता भी कम होगी। स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उधर होता नहीं है, फ्रेंड्स आते हैं, गले लगते हैं, तो वैक्सीनेशन लेने से हम हेल्दी रह सकते हैं और ये डिजीज़ से दूर रह सकते हैं। मुझे लगता है वैक्सीन लेना ज़रूरी है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोविड, नॉट टोटली बट या इट डज, इट्स इफेक्टिव। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फर्स्ट डोज थी और मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो यहाँ पे आके बीकेसी जंबो कोविड सेंटर में आके मैंने वैक्सीन लगवाई है। फर्स्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पहले डर लगता था पर अभी नहीं लगता है वैक्सीन लगवाने के बाद, और मैं जल्द से जल्द अभी सेकेंड वैक्सीन भी लगवाना चाहती हूँ। हम लोगों को लग चुकी है, वी आर क्वाइट सेफ, सो बिल्कुल भी वो इनफैक्ट आई फील मोर सेफर। तो खुशी है कि आज ये हो गया, बल्कि हम तो शायद दिसंबर से वेट कर रहे थे कि कभी आए और कभी लगाए। पहले ये दिसंबर में होना था जो मार्च तक शिफ्ट हो गया। सो आई एम वेरी हैप्पी ही इज वैक्सीनेटेड। पहली बात एक है कि सेफ्टी फर्स्ट, मेरा जॉब वगैरह सब वो बाद में, पहला सेफ्टी फर्स्ट करके ही मैंने पहला दिन जैसे ही मेरे को ये मिला, आई डोंट वांट टू टेक चांस, क्योंकि बच्चों का बाद में फ्यूचर के बारे में पहले सोचने के लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने बच्चों को लेके आए, इसमें कोई डर नहीं है। हम भी निडर होके आए और हमारी बेटी को वैक्सीन लगा तो वो भी बोली हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ ज़रूरत भी नहीं होता है, तो आए और वैक्सीन लगवाए। मैं अपील करूँगा सभी पेरेंट्स से। वैक्सीनेशन आपने लगवा लिया, आपको गिफ्ट भी यहाँ पे दिया गया? हाँ, यहाँ पे स्केच पेन्स दिए उन्होंने उधर। वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है? नहीं, मुझे अभी तो नहीं आ रही। डेस्परेशन तो थी कि हम अपने बच्चे को वैक्सीन दिलाएं और सेफ करें, क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हो रहा है। बच्चा बस में जाएगा, आएगा, 50 बच्चों के साथ बैठेगा, एक्सपोज होगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मास्क नाक में चढ़ा रहे, कभी नीचे भी आएगा। ओके सर। मुझे खुशी होती है कि आज मुझे कोरोना का इंजेक्शन लगाए। अब मुझे कोरोना कभी नहीं होगा, क्योंकि पहले मुझे डर था कि मुझे भी कोरोना हो जाए। हमारी अभी भी वैक्सीनेशन लगी, बड़ा अच्छा लगा। पीएम मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया ये वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइज करके। क्या कहना चाहेंगे अपने संग वालों से, जो बाकी स्कूल फ्रेंड भी होंगे संग? मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी वैक्सीनेट हो, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हाँ, अब सबको वैक्सीन लगना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे आगे भी आएगा और भी छोटे बच्चों का आएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन है और मैंने भी टीका लगाया है, तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी टीका लगाए और हेल्दी रहे। कोविड है आजकल, तो ये अगर हम वैक्सीन नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वैक्सीन किया। ये जो वैक्सीनेशन हमने की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर किसी बच्चे के लिए ये हमें बीमारी से बचाता है, हर किसी डिजीज़ से हम लड़ सकते हैं इसकी वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन आज से करनी चाहिए और इससे किसी को नहीं डरना चाहिए। बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रही हैं, क्या देख रहे हैं आप? आ रही हैं वो? इंसानी फितरत है, थोड़ा प्रिक से तो डरता है इंसान। अब ये छोटे बच्चे हैं तो बट स्टिल थोड़ा सा ये हो रहे हैं मोटिवेट खुद ही फिर, क्योंकि इनको बोला वंस ये बोल रहे हैं कि हमारे जो सीनियर बच्चे हैं उनने किया तो दे आर ऑल्सो गेटिंग। ओमिक्रॉन की जो वेव है वो अब कम हो गई है और ऐसे में कई लोगों के मन में एक ये लापरवाही आने की संभावना है कि भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी देशों में कई जगह केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत निहायत ज़रूरी है कि हमें तैयार रखना है और ख़ास तौर पे देश में अपनी बनी हुई वैक्सीन भी उपलब्ध है। तो इन सब को देखते हुए वैज्ञानिक तौर पे ये बिल्कुल सही है कि हमें अपने कोमॉर्बिड बच्चों को वैक्सीन देनी है। किसी बच्चे को फियर नहीं है वैक्सीन लेने का, तो जो भी गलतफहमियां पेरेंट्स पाल रहे कि ये नई वैक्सीन है, अच्छी है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ये नई वैक्सीन है, नाम अलग है, बट ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन इतना ही इफेक्टिव है। इस वैक्सीन का बच्चों के लिए ट्रायल हुआ है और उसमें सेफ्टी और एफिकेसी वाइज ये
कारगर साबित हुई है, इसीलिए ये बच्चों के लिए अप्रूव हुई है। ये डेफिनेटली वैक्सीन प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट सिवियर डिजीज़ एंड डेथ्स, तो उस तरह से ये बड़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 180 करोड़ 68 लाख डोज लग चुकी हैं। यानी भारत अमेरिका जैसे देश की कुल आबादी को 6 बार वैक्सीन लगा चुका है और यह हमारे देश की बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में चीन पहले स्थान पर है। चीन का दावा है कि वो अब तक वैक्सीन की 320 करोड़ डोज लगा चुका है। हालांकि चीन के दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन ने अब तक कोविड के मामले में दुनिया के साथ सही डेटा शेयर नहीं किया है, इसलिए चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन के बाद 180 करोड़ डोज के साथ भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है और 56 करोड़ डोज के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया की लगभग 64% आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। इनमें जो देश अमीर हैं जैसे अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश, वहां तो ज्यादातर लोग 3-3 डोज लगवा चुके हैं, जबकि गरीब देश एक वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। गरीब देशों में अब तक केवल 14% लोगों को ही 1 डोज नसीब हो पाई है। इससे आप अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड भी समझ सकते हैं, जो मानव अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वैक्सीन के मामले में इन देशों के द्वारा भेदभाव किया जाता है। गरीब देशों को वैक्सीन इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि इन देशों की वैक्सीन कंपनियों ने उनके सामने कई तरह की शर्तें रख दी हैं और दूसरा, इन देशों द्वारा वैक्सीन की बड़े पैमाने पर जमाखोरी भी की जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.